हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग नरेशन का संग्राम सीरीज कर रहे हैं और हमने ये संग्राम जीतना है और लगभग हम इसके जीतने की कगार पे आ चुके हैं। हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं और आज हम करेंगे तीसरा पार्ट और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट 4 में हम इसकी रिवीजन भी करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले 2 पार्ट देख लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पार्ट 3 में कोई दिक्कत आएगी। चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव नरेशन। इम्पेरेटिव टॉपिक हमने करा था वॉइस में भी, वॉइस में करा था, तो मतलब हमें इसका मीनिंग पता होगा क्या होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव असल में क्या होता है, जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, बस वर्ब की ही मेन बात करी जाती है। बस हमें उसकी भावना से समझना होता है कि ये क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से वॉइस में भी करा है, समझा है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लगभग ये 80% वही वॉइस वाले चीज को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब ही तो नरेशन होता है। शायद मैं आप लोगों को नरेशन का मतलब दूसरे तरीके से सिंपल भाषा में बताना भूल गई थी। वैसे नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने आपको बता दिया था। एक और इसका मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने कोई भी चीज पढ़ी हो, कोई कह सकते हैं स्टोरी या कुछ ऐसे पढ़ा हो, उसमें एक वर्ड यूज होता है नरेटर, है ना। नरेटर यूज होता है। नरेटर कौन होता है? कहने वाला। बस नरेशन में भी क्या होता है, जो कहने वाला होता है उसी की बात को इनडायरेक्टली हम बताते हैं। जैसा कि हम वॉइस में अगर एक्टिव दिया होता था तो उसे पैसिव में चेंज करते थे, और पैसिव दिया होता था तो हम उसे एक्टिव में चेंज करते थे। कब? जब हमें बताया गया हो, कहा गया हो कि चेंज द वॉइस। अगर चेंज इनटू पैसिव होता था तो पैसिव को पैसिव ही रख लेते थे और एक्टिव को पैसिव बना देते थे। इसी तरीके से हम इस नरेशन को करेंगे। क्यों? अगर देखो इन्वर्टेड कॉमा वाली बात, जो बात हुई है एज इट इज लिखी गई हो, उसका चेंज करना है तो हम वही इन्वर्टेड कॉमा हटा के करेंगे। और अगर हटाई हुई बात कही गई है और चेंज द नरेशन करा गया है तो हम इसमें कन्वर्ट वापस से इसको कर देंगे। समझ गए? चलिए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है तो पूछ लेना, फिर भी एग्जाम्पल से आप लोगों के डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, हम लोगों ने वॉइस में भी करा था। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बस वर्ब की बात करी की है कि हेल्प करने की। जैसा कि टॉम सेड हेल्प मी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस सेड को देखते हैं जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो हम क्या है, पूरे सेकेंड क्लोज को क्या है अगले पास्ट में, यानी कि उसको भी सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लेकिन 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 सावधान, इसमें क्या करेंगे हम, ये इम्पेरेटिव है, ना इसमें सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ये पूरे का पूरा ही पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब हेल्प मी, अगर कोई किसी से हेल्प मांगेगा तो आप ही सोचिए, वो हेल्प मांगेगा तो वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा या रिक्वेस्ट देगा, रिक्वेस्ट करेगा। आप सब जानते ही हो, हेल्प जब मांगी जाती है, ये तो कॉमन सेंस है कि वो रिक्वेस्ट ही होती है। ऐसे ही हम लोगों ने इसकी फीलिंग्स को समझना है। तो अगर हम ये समझ गए तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जो बड़ी बात थी वो हमने पहले 2 पार्ट्स में कर ली है। ठीक है, ये देखिए हम क्या करेंगे, टॉम रिक्वेस्टेड, अब फिर दैट नहीं होगा, रिक्वेस्टेड हो गया, टू आ गया, इसके साथ टू लगाएंगे। किसके लिए, किस चीज की रिक्वेस्ट करी है, इसको डिनोट करने के लिए हम टू लगाएंगे। टॉम रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब देखो ये मी है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये ट्रिक सिखाई थी। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट के, और थर्ड नो चेंज। देखिए अब मी कौन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट नंबर पे बैठे वाले के अकॉर्डिंग। ये टॉम है। टॉम कौन है? बॉय है।
और बॉय को अगर हम पीछे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिम। मैंने आपको सिखाया था ही का क्या बॉय होता है ही, और ही पीछे जाएगा क्या बनेगा, हिम। टॉम रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, अगर लड़की होती यहाँ पे तो हेल्प हर लगा देते हम। ठीक है, अब इसका कोई टेंस भी नहीं दे रखा। ठीक है, टेंस नहीं दे रखा यानी कि फर्स्ट सेकंड फॉर्म हमें कुछ टेंस का पता नहीं चल रहा, तो हम प्रेजेंट को पास्ट में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पता चल रहा है कि दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर दिया बस। बाकी जहां पता चल रहा है वहां करेंगे, जहां पता नहीं चल रहा वहां नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये था हमारा कौन सा नरेशन, इम्पेरेटिव, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, बस काम की बात करी गई है। समझ गए, भावना समझिए। He said to me, obey your boss. उसने मुझसे कहा अपने बॉस की बात मानो। अब देखो वो मुझे ऑर्डर तो नहीं दे सकता ना, मैं मानू चाहे ना मानू अपने बॉस की बात, वो मर्जी किसकी है, वो मर्जी है मेरी। जब मेरी मर्जी है वो तो कौन है, वो देने वाला है सलाह। ठीक है, अगर वो सलाह देगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, एडवाइस लिखेंगे। सबसे पहले हम इस सेड को देखते हैं, सेकंड फॉर्म है। देखिए अब तो इंपेरेटिव में इसको चाहे ना भी देखें, क्योंकि इसको देखने का मतलब होता है ये डिसाइड करता है कि इसका टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पे टेंस ही नहीं है तो हम चेंज किसको करेंगे, तो आप ना भी देखें तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब वैसे सेड टू किस में चेंज होता है, वो होता है टोल्ड में चेंज, लेकिन अब हमने इसकी ये कौन सा टेंस है, इम्पेरेटिव। ठीक है, ये इम्पेरेटिव है जब, तो हमने इसकी क्या समझनी है, फीलिंग समझनी है। फीलिंग समझेंगे, वो एडवाइस ही दे सकता है, वो कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला, वो सिर्फ दे सकता है हमें सलाह। तो क्या लिखेंगे, इसका हमने टेंस चेंज नहीं करना होता, फर्स्ट क्लोज का उसको उसी टेंस में रखना होता है। ठीक है, अब वो सलाह देने वाला है तो ही एडवाइज्ड, सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, ही एडवाइज्ड मी, बस शुरुआत इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम टू का यूज कर देते हैं, टू ओबे। अब यू आर कौन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऊपर वाले ट्रिक को देखो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये मी है, मी को आगे आना होता है। अब देखो मी वैसे पीछे जाना होता है तो आई पीछे जाएगा तो बनेगा मी। अब देखो बॉस, पोजेशन की बात करते हैं, कोई चीज मेरी है तो मैं माई लगाती हूँ, तुम्हारी है तो हम यूर लगाते हैं। बस बॉस किसका है, मेरा है ना, आई का बॉस है, आई का बॉस होगा तो हम क्या लगाएंगे, माई बॉस। समझ गए, ही एडवाइज्ड मी टू ओबे माई बॉस। एडवाइस है ये, चाहे मैं मानू चाहे मैं ना मानू, वो मेरी मर्जी। ठीक है, अब चलिए अगला भी देख लीजिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सिट डाउन एंड डोंट मेक नॉइज। देखिए टीचर जब क्लास में आता है और बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो क्या वो आपको रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट कतई नहीं करता। अगर आप इसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको लगाएगा चांटे, आपको देगा पनिशमेंट। ठीक है, क्यों देगा, इसका मतलब था उसने क्या करा था, उसने ऑर्डर करा था आपसे, आपको एडवाइस या रिक्वेस्ट नहीं करी थी। यानी कि जब एडवाइस या रिक्वेस्ट होती है उसमें तो हमारी मर्जी होती है कि हम माने चाहे ना माने, उसका सेंटेंस पे कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम ऑर्डर नहीं मानते तो हमें पड़ती है डांट। समझ गए, तो हमें इसमें क्या है, मतलब अगर टीचर कहेगा वो तो ऑर्डर ही करेगा, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा। समझ गए, जब वो ऑर्डर करेगा तो हमें ऑर्डर ही लगाना होगा। बस जिसकी जो कह सकते हैं फितरत है, जिसकी जो फितरत है उस पे वही वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए, टीचर की फितरत होती है ऑर्डर देना, वो रिक्वेस्ट नहीं करता। किंग की भी फितरत होती है ऑर्डर देना, वो रिक्वेस्ट नहीं करता। समझ गए, बस अब इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा के क्या टू लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा है, ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, इम्पेरेटिव हो गया। अब डू नॉट मेक नॉइज, इसको हम क्या चेंज करेंगे, नॉट टू में चेंज करेंगे। देखो ये सिट डाउन तो था इम्पेरेटिव, लेकिन ये इम्पेरेटिव नहीं है, ये ऑर्डर मतलब एक अपने आप में पूरा टेंस है। ठीक है,
तो हम क्या लगाएंगे, नॉट टू। अब डू के कोई काम नहीं, वैसे तो इम्पेरेटिव ही है, आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ कि अब डू का इस्तेमाल हम इम्पेरेटिव में नहीं करेंगे, नॉट टू मेक द नॉइस। आई होप आप ये सब चीजें भी समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल करेगा ऑर्डर। अब सेड टू सेकंड फॉर्म है तो हम ऑर्डर का क्या बना देंगे, ऑर्डर्ड, है ना। बस द प्रिंसिपल सेड टू द पियन टू, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे टू रिंग द बेल। अब इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सा नरेशन है, ये है इम्पेरेटिव। बस इसका टेंस हम चेंज कर ही नहीं सकते चाहते हुए भी, ठीक है। अब रिंग रैंग रंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं। बस सब्जेक्ट असल में तो है, लेकिन एक ये जो सेकंड क्लॉज है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसके डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता किसने किससे क्या कहा, कहा क्या ये तो पता चल गया, पर लेकिन किसने किससे कहा ये फर्स्ट नंबर पे डिपेंड है। जब नरेशन हम तभी कन्वर्ट कर पाते हैं जब ये दोनों हो, किसी एक को इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब लेट अस, देखिए आपको याद आ गया होगा, लेट से हम स्टार्ट करते थे, कोई भी वॉइस अगर इम्पेरेटिव होता था तो लेट से करते थे। मैंने आपको पहले ही क्लास की शुरुआत में ही बता दिया कि अगर आप वो भी ध्यान में रखोगे, वॉइस वाले इम्पेरेटिव भी रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, हॉकी, चलो हॉकी खेलते हैं। वो एक तरह से क्या है, वो ऑर्डर तो नहीं है ना। उसने आपसे कहा, आप मत मानो, आपका मन नहीं है, आपका मन है तो आप मान लोगे, यानी कि उसने तो एक तरह से एडवाइस या सजेशन ही दिया है, तो सजेस्टेड लगा दो, एडवाइस लगा दो, आपकी मर्जी। मी, अब मी एस लेट अस, वो आप दोनों की बात कर रही है, आई वही पीछे जाके क्या बनता है, अस। ये तो होते हैं फर्स्ट पर्सन, आई और वही, तो अस कौन सा है, वही को ही कन्वर्ट करा है, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सजेस्टेड टू मी, उसने मुझसे कहा, टू प्ले होती है, ये सिंपल इंपेरेटिव बनाती है, समझ गए। चलिए अब चलते हैं ऑप्टेटिव नरेशन। इसमें क्या होती है, एक भावना कह सकते हो आप। भावना किस तरह की, जैसे किसी को आपने किसी ने आपको ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया, विश करी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, आपके लिए प्रे करी, ये होते हैं ऑप्टेटिव नरेशन। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जो इन्वर्टेड कोमा में बात करी गई है उसको देखो, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, ब्लेसिंग ही तो है ना, ब्लेसिंग ही तो है ये। जब ये ब्लेसिंग होती है, चाहे उसके आगे सेड टू लगा हो चाहे सेड लगा हो, तो हम क्या चेंज करते हैं, उसमें ब्लेसिंग वाली चीज ही चेंज करते हैं। ब्लेसिंग हो, प्रे हो, उसी के अकॉर्डिंग, भावना के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ड लगा देते हैं। जैसा कि आप पहले सेंटेंस में देखिए, द बेगर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल, वही वाला आशीर्वाद है, ठीक है। अब उसने क्या है, ब्लेसिंग भी है, ये आपके लिए प्रे करी है, तो आप चाहे तो ब्लेस भी यूज कर लो, चाहे प्रे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। द बेगर प्रेड दैट, अब ये मैंने आपको क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब जो है हमने उसको फर्स्ट नंबर पे नहीं रखना, हम उसको सेकंड नंबर पे लेके जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लेके आना है, अपना सब्जेक्ट। उसने मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करी ना, अब ये कौन है, सेकंड पर्सन, वही वाले ट्रिक याद करो, एस ओ एन वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो, बैगर ने मुझसे ही कहा, मेरे लिए ही प्रार्थना करी होगी ना, मुझे इसलिए पता है। चाहे तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, किसको कहा उसने, यानी कि बैगर सेड टू मी है या सेड टू हर है या सेड टू हिम है, हमें नहीं दे रखा,
तो अपनी तरफ से मान लो। मैंने ये मान लिया कि उसने मुझे ये ब्लेसिंग दी, है ना। मैंने ये मान लिया कि उसने मुझे ब्लेसिंग दी। जब उसने मुझे ब्लेसिंग दी तो मैंने आई को लिख लिया। आई मे का क्या चेंज होता है, माइट लिव लॉन्ग। बेकर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। समझ गए। चलिए अब देखिए, प्रेम सेड टू मी गुड मॉर्निंग मैम। प्रेम ने मुझे क्या विश करी, गुड मॉर्निंग की, गुड मॉर्निंग विश करी। तो हम क्या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, विश्ड में। प्रेम विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब ना टू ना दैट, समझ गए। प्रेम विश्ड मी, क्या विश्ड मी, गुड मॉर्निंग, बस। जैसा कि ये मे यू सक्सीड, ये भी क्या है, ब्लेसिंग या प्रे ही है। ही प्रेड दैट, अब हर कौन होता है, शी होती है। हर को आगे आना तो क्या बनना पड़ेगा, शी बनना पड़ेगा। मे क्या होगा, माइट सक्सीड। अब देखो, ही प्रेड दैट, हम हेल्पिंग वर्ब को सेकंड नंबर पे लेके जाएंगे, पहले सब्जेक्ट को लेके आएंगे। ये है सेकंड पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। हर आगे आएगा, शी बन जाएगा, माइट सक्सीड, बाकी सारा सेम। मुझे लगता है कि आपको सबसे आसान नरेशन में इंपेरेटिव ही लगेंगे या ऑब्जेक्टिव नरेशन ही लगेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली करवा रही हूँ, क्योंकि मुश्किल काम आप लोगों ने पहले कर लिया। जिस पे डिपेंड ये था, ये है सबसे आसान, आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आप आराम से अपनी फीलिंग्स, खुशी या गमी को जाहिर करते हैं। अलास होता है दुख या सोरो, है ना। और खुशी, हुर्रा, हुर्रा तभी कहते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए, खुशी है, बस। एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर अलास होगा उसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख की बात है, और हुर्रा करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी की बात है। जैसा अगर कुछ नहीं मतलब दे रखा, सिर्फ भावना से समझना हो, जैसा कि हम इंपेरेटिव में भावना से समझते थे, तो उसमें ऐसा कुछ सिंबल दिया होगा, तो हमने उसकी बात के अकॉर्डिंग समझ लेना है कि ये बात दुख की है या खुशी की है, ठीक है। बस फिलहाल उसके अकॉर्डिंग हम एक्सक्लेम्ड नहीं समझ आ रहा तो एक्सक्लेम्ड दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर व्हाट और हाउ लगा हो, वो भी फीलिंग वाली चीज पे इसके साथ, तो हम वेरी या ग्रेट लगाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है, तो उसके लिए हम वेरी यूज करेंगे। ग्रेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर की जगह पे हम, फ्लावर के लिए हम वेरी यूज करेंगे। ग्रेट की जब बात आएगी तब बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, आज हम लोगों ने क्या है, बहुत कुछ सीखा। लगभग नहीं कहूंगी मैं, पूरा ही सीख लिया। हमारे क्या है, नरेशन आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नरेशन आज हम सीख चुके हैं, और अब कल से करेंगे हम इसकी रिवीजन। जो हम लोगों ने आज तक 3 क्लासेस में करा है, उसका हम निकालेंगे निचोड़ कि हम लोगों ने क्या सीखा और हम लोगों को कितना आता है, ठीक है। और इससे ही हमें ये पता चलेगा कि हम किसी भी एग्जाम में नरेशन के टॉपिक में से कितने मार्क्स ले आ पाएंगे और कितने हम कटवा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, एक तरह से आप समझ लो रिवीजन के नाम पे हम क्या करेंगे, मैं लूंगी आपका टेस्ट, समझ गए। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसका ये भी बताना है कि कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट करे और कितने राइट हैं, कितने रॉन्ग, ठीक है। आप लोगों को आई होप बहुत सी चीजों का पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस मोड पे है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, रिवीजन की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।